study and learn. पढ़िबा ओ शिखिबा. Hello students, good morning. Invite to our channel Study and Learn. Generally, it becomes difficult for our Odia medium students to use the rules and principles of English grammar in a right way. साधारणतः आमर ओडिया मीडियम पिलामानंको इंग्लिश ग्रामर रूल और प्रिंसिपल गुड़िक करेक्ट वे रे व्यवहार करियाटा कष्ट हो जाउछि. तेणु तुम मानकर सुविधा पाई आमे एभली केतगुड़े वीडियो प्रस्तुत करछु जहाँकि इंग्लिश ग्रामर रूल और प्रिंसिपल गुड़िक फ्रॉम बेसिक टू हायर लेवल ओडिया रे मध्य एक्सप्लेन कराई जाइछि जहाँकि तुम मानक पई बहुत शिक्षण उपादेय होई परिबो. In this video I have discussed about the letters, alphabets, use of capital letters, words, sentences. On the whole एटी होछि हमरा प्रथम वीडियो जो थिरे कि पिला माने इंग्रजी वर्णमाला रे थिबा विभिन्न अक्षर गुड़िक सहित परिचित हेबे, कैपिटल लेटर व्यवहार केउंठार हुए परिचित हेबे, शब्द सहित परिचित हेबे, वाक्य सहित परिचित हेबे. मोटो परे कहिबाकू गले शब्दरू वाक्य सहित पिला माने परिचित हेबे. In English alphabet there are 26 letters. Primarily they are of two types, capital letters and small letters. सही कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को आम व्यवहार सुविधा पाई आउ दुई भाग रे विभक्त करा जाय पारे, प्रिंटिंग लेटर्स एंड राइटिंग लेटर्स. तेणु बर्तमान सुधा तुम्हें कौन देखिल? फर्स्ट पॉइंट कैपिटल लेटर ए टू जेड यही सेट रे 26 टी लेटर अच्छी. स्मॉल लेटर ए टू जेड यही सेट रे मध्य 26 टी लेटर अच्छी. उभय प्रकार लेटर गुड़िकर उच्चारण समान. तेणु इंग्लिश अल्फाबेट रो समुदाय अक्षर संख्या 26. बर्तमान देखिया लेटर और अल्फाबेट मध्य पार्थक्य कौन. लेटर गुड़िक ए टू जेड यही क्रम रे रही एक सेट गठन कले ताको इंग्लिश अल्फाबेट बोली कहा जायछि. Now let's know what is letter. Letter is a symbol that represents a sound. A sound may be meaningless or may be meaningful. अक्षर हेउची शब्दर एक सांकेतिक रूप. Now let's learn word. What is word? Word means a letter or group of letters that represents a sound with the meaning is called a word. अन्य पक्षरे कहबा गले गोटिए लेटर बा एकाधिक लेटर गोटिए साउंड प्रोड्यूस करबा सहित जदि एक अर्थ प्रकाश करंती ताहाको वर्ड कहा जाए. शब्द जतबेले वाक्य रे व्यवहार हुए ताहाको पद कहा जाए. एक बा एकाधिक अक्षर मिसी कौनसी अर्थ प्रकाश कले ताहाको आमे शब्द कहिबा. Now over to what is sentence. Look at this in. For example, I like sweets. Does she like sweets? The teacher said, Rama come here. एठारे तीन गोटी सेंटेंस अच्छी. एठारे प्रत्येक यूनिट रे एकाधिक वर्ड रही और प्रत्येक गोटे लेखाए कंप्लीट सेंस को बुझाऊँगी. आई लाइक स्वीट्स मु मिठे भल पाए. डज शी लाइक स्वीट्स से मिठे भल पाए कि. द टीचर सेड राम कम हियर शिक्षक कहले राम एठाकु आस. प्रत्येक वाक्य रे एकाधिक वर्ड रही आ प्रत्येक गोटे लेखा कंप्लीट सेंस को बुझाऊँगी. तेणु आम सेंटेंस अर्थ कौन बुझा. सेंटेंस मीन्स a group of words having a complete sense
with positive or negative meaning. एक बा एकाधिक शब्द मिसी अर्थ प्रकाश करुथिबे जहाँकि पॉजिटिव हो पारे बा नेगेटिव अर्थ हो पारे. Then you will know what is the nature of sentence. वाक्यर प्रकृति कौन. फर्स्ट पॉइंट है रिटन इंग्लिश रे सेंटेंस गोटे कैपिटल लेटर आरंभ रे रहे और किछि पंक्चुएशन मार्क यथा कॉमा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेटरी मार्क रे समाप्त होइथाय. सेकंड पॉइंट है एहार अर्थ एफर्मेटिव बा नेगेटिव होइथाय. बर्तमान देखिबा फंक्शन ऑफ ए सेंटेंस. साधारणतः सेंटेंस रो चारि गोटी फंक्शन थाए. फर्स्ट ला स्टेटमेंट विवृत्ति सूचक, एक्सक्लेमेशन आश्चर्य सूचक, इंपेरेटिव आदेश अनुरोध सूचक, क्वेश्चन प्रश्न सूचक कार्य. तेणु फंक्शन को बेस करी सेंटेंस को चारि भागते विभक्त करा जाय पारे. बेसिंग ऑन द फंक्शन the sentence can be divided into four heads: statement, interrogative, imperative, exclamatory. Basing on this structure, the sentence can be divided under three heads: simple sentence, compound sentence, complex sentence. सरल वाक्य, यौगिक वाक्य, जटिल वाक्य. Now look at the sentence on the screen. Hooray, little John and I ran quickly on the road. In this sentence, John is noun, I pronoun, ran verb, little adjective, quickly adverb, on preposition, and conjunction, and hooray interjection. ये सब वर्ड गुड़ा को पार्ट ऑफ स्पीच बोली कहते बा वाक्यर गोटे गोटे अंश बोली कहते. इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 8 आइटम्स इन ए सेंटेंस और पार्ट ऑफ स्पीच. यही पार्ट ऑफ स्पीच गुड़ी को आमे परवर्ती वीडियो गुड़ी करे डिटेल भाव में डिस्कशन करिवा. नाउ ओवर टू सब्जेक्ट. Let's discuss what is subject. Look at the sentence. Birds fly, cats mew, fire burns. Underline word गुड़ी को नेमिंग पार्ट और आमे हु और व्हाट लगे जदि क्वेश्चन करिवा ताहले एया ही आंसर आसीबो. फॉर एग्जांपल हु फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई. हु म्यू, cats mew. व्हाट बर्न्स, फायर बर्न्स. एगुड़ी को सब्जेक्ट कहा जाए. सब्जेक्ट मीन्स द नेमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सब्जेक्ट तुम्हें किपरि चिन्हब हु बा व्हाट सह सेंटेंस को क्वेश्चन कले जहा उत्तर आसीबो ताहा सब्जेक्ट. बेले बेले सब्जेक्ट रो अर्थ केतेक कहि थांदी कर्ता. कर्ता शब्दर अर्थ कौन बिले कहिलो. कर्तार अर्थ जे करे बा कराए. He who does, performs the activity or makes others do. Look at the example. Dharmapada fixed the kalasa. Here Dharmapada did the action, so he is the doer or karta. Narasimha had the Konark temple built. अर्थात नरसिंह made others do, so he is the doer or कर्ता or subject. But Chilika is a lake. In this sentence, what does Chilika do here? Chilika is not the doer ba कर्ता. तेणु यही तीनोटी सेंटेंस रे धर्मपद, नरसिंहदेव एंड चिलिका तीन जाक ठरे सब्जेक्ट. धर्मपद, नरसिंहदेव एठारे डुएर बा कर्ता, किंतु चिलिका डुएर नुहे बा कर्ता नुहे. अर्थात सब्जेक्ट अर्थ सबु समय कर्ता नुहे. सब्जेक्ट नॉट इक्वल टू कर्ता. सब्जेक्ट होची उद्देश्य. देन पोजिशन ऑफ द
subject. Look at the example. Birds fly. What fly? Birds. Cats mew. Who mew? Cats. ତେବେ ବାର୍ଡସ୍ ଓ କେଟ୍ସ ଏଠାରେ ସବଜେକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ପୋଜିସନ at the beginning of the sentence. Here are another example. Here comes the bus. There goes the ball. In this sentence, the bus and the bell are subject. They are used at the end of the sentence. Now another example. Yesterday my friend arrived. At the meeting the bomb blasted. In these two sentences, my friend, the bomb are subject and they are used in the middle position of the sentence. So, in brief we can say subject केवल वाक्य आरंभ नुहे मझिरे और शेषरे मध्य बसी पारे. अधिकांश समय सब्जेक्ट वाक्य आरंभ रे बसी थाए. तबे पिला माने मन रख सब्जेक्ट व्यतीत आउ जहा रहिला ताहा होची प्रेडिकेट बा समथिंग that tells about the subject is predicate. Thank you students. See you in our next video. Till then, goodbye. Stay home, stay safe.